बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 सर्कल, इसकी एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पैटर्न ऑफ के हिसाब से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल x minus h whole square plus y square is equal to a square where h is equal to 1, a is equal to 2 is right angle। कि आपके पास जो सेमी सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो आपके पास 90 डिग्री के इक्वल। अब ये जो क्वेश्चन है ये बाज़ दफ़ा एज ए MCQs भी आता है। जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल है, ठीक है, वो आपके पास कौन सा होता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल होता है। ये आपने MCQs भी बाज़ दफ़ा आता है और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन भी आपके पास प्रूव करने का आ जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है या आपके पास डायमीटर जब आप ड्रा करते हो तो आपके पास सेमी सर्कल, एक ऊपर भी सेमी सर्कल नीचे भी सेमी सर्कल बन गए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इसके जो एंड पॉइंट है डायमीटर के, इनको आप ए और पी लेट कर लो। अब सेमी सर्कल में कोई भी एक अगर आप पॉइंट लेट करते हो फॉर एग्जांपल पी, अब आपके पास ये जो एंगल होगा ABP और AP एंगल, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब यही क्वेश्चन आपने प्रूव करना है कि आपके पास सेमी सर्कल के अंदर जो आप एंगल बनाते हो वो आपके पास राइट एंगल है, ये आपने प्रूव करना है। उसके लिए उसने सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी है x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। एच की वैल्यू गिवन है 1, ए आपके पास गिवन है 2 के इक्वल, और आपने इस सर्कल का जो सेमी सर्कल का एंगल है वो आपने राइट एंगल या 90 डिग्री प्रूव करना है। गिवन है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई स्केयर है, तो उसको आप y माइनस के का होल स्केयर भी लिख सकते हो इज इक्वल टू ए स्केयर। इधर से आपके पास सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं सी ऑफ एच के इज इक्वल टू, एच की वैल्यू तो आपके पास एच के इक्वल है और ये जो के है ये आपके पास इधर 0, सॉरी इसको आप y माइनस 0 का होल स्केयर लिखोगे। तो इसको आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। h आपके पास h के इक्वल है, k की वैल्यू आपके पास गिवन है 0, और जो ए स्केयर है वो आपके पास ए स्केयर के इक्वल, और a की वैल्यू आपके पास a के इक्वल आ जाएगी। तो सी ऑफ एच के इज इक्वल टू आपके पास एच के इक्वल, और के की वैल्यू किसके इक्वल है 0, लेकिन एच की वैल्यू गिवन तो 1 के इक्वल है। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है सी ऑफ एच के, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और 0। उसके बाद ए स्केयर इज इक्वल टू ए, या ए आपके पास ए के इक्वल है लेकिन ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो जो रेडियस है सर्कल का वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। मीन जो आपके पास जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो 1 0 के ऊपर है, और सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास इक्वल है 2। तो फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल एक ले लो, सर्कल का जो सेंटर है ये जिस पॉइंट के ऊपर है उसका x कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब आपने सेमी सर्कल का जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो ये जो डायमीटर के एंड पॉइंट है इनको आप लेट कर लो, एक को पॉइंट ए लेट कर लो, एक को पॉइंट बी। ठीक है, अब सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लेट कर लेना है, लेट कर ले पी ऑफ x1 और y1। अब आपने प्रूव करना है कि ये पी बी और पी ए, अब ये जो एंगल है इनके दरमियान यह आपने राइट एंगल प्रूव करना है। अब ये जो ए और बी है इसके आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब जैसा सर्कल का जो सेंटर है जिस पॉइंट के ऊपर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है 0, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 इसका मतलब है सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्यों, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। अब सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है। अब ये जो सी है, सी से लेकर ए तक ये भी रेडियस है, सी से लेकर बी तक ये भी डिस्टेंस रेडियस, और ये दोनों किसके इक्वल गिवन है 2, ये डिस्टेंस भी गिवन है 2, और सी से लेकर बी तक ये डिस्टेंस भी कितना गिवन है 2।
अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब ए जो है वो भी आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, बी भी आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि डायमीटर है सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट होंगे ए और बी, ये भी आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट 1। अब ये जो पॉइंट 0 सी से लेकर पॉइंट ए तक डिस्टेंस बनता है ये 2 यूनिट, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 3। किस तरह? 1 और ये रेडियस वाली वैल्यू 2 ऐड होके 1 + 2 3, और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? 0। इसी तरह ये जो बी कोऑर्डिनेट, अब ये 1 से 2 यूनिट कम होंगे, क्योंकि आपके पास इधर वैल्यू 2 ऐड हो रही है तो 2 सब्ट्रैक्ट होगी। अब एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो जो बी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 में से 2 माइनस कर देंगे 0, और क्या हो जाएगा? -1, और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट 3 0, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास -1 और 0। अब ये सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लेट कर लिए है पी ऑफ x1 y1। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये पी ए और पी बी जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री आपने प्रूव करने हैं। अब 90 डिग्री एंगल प्रूव करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ मेथड है। एक तो ये है कि एंगल 90 प्रूव कर दो, या दूसरा ये है कि अगर आपके पास ये जो ए पी लाइन है और बी पी जो लाइन है इनको आप परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। अब परपेंडिकुलर के लिए या एंगल आपने 90 का प्रूव करना है, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो अगर आपके पास -1 के इक्वल आ जाए, तो तब भी ये ए पी और बी पी ये भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो आपने क्या करना है कि ए पी लाइन और बी पी लाइन का जो स्लोप है वो आपने फाइंड कर लेना है। लेट कर लेना है कि आपके पास जो स्लोप ऑफ ए पी है उसको आप लेट कर लो m1 इज इक्वल टू। अब स्लोप का फार्मूला आपके पास जो जब 2 पॉइंट गिवन हो तो फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब ए पी का स्लोप, अब ए के कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट अगर आप x2 y2 लेते हो तो आपके पास ये जो m1 होगा, ठीक है, तो y2 y1 के इक्वल और y1 0। इसी तरह x2 x1 के इक्वल और x1 किसके इक्वल आ जाएगा? 3। तो y2 - y1, तो ये आपके पास आ जाएगा y1 - 0 डिवाइडेड बाय x2 x1 के इक्वल है, तो x1 - x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 3। जैसे आपके पास जो ए पी है उसका जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय x1 - 3। यह आपके पास एक जो पहली लाइन थी ए पी उसका स्लोप आ गया। इसी तरह आपने फाइंड करना है स्लोप ऑफ बी पी लाइन, उसको आप लेट कर ले फॉर एग्जांपल m2 के इक्वल। फार्मूला तो सेम यूज़ होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब इसमें भी आपके पास ये जो बी एस के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो x2 आपके पास आ जाएगा y1 और x1 जो है वो y1 0, तो m2 इज इक्वल टू y1 - 0 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू x1 माइनस, और x1 जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये माइनस इंटू क्या आ जाएगा? -1 के इक्वल। तो m2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय x1 और +3। ये आपके पास जो सेकंड लाइन थी बी पी उसका स्लोप आपने फाइंड कर ली। अब आपने प्रूव करना है कि इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपने -1 के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इनके दरमियान एंगल 90, तो उसके लिए आपने दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल लेके आना है। सो इनका स्लोप का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो m1 m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू आपके पास y1 डिवाइडेड बाय x1 - 3 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय x1 और क्या आ जाएगा? +1 के इक्वल। तो जैसे आपके पास m1 m2 इज इक्वल टू
नॉमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई वन का स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स वन इंटू एक्स वन स्केयर एक्स वन इंटू वन तो ये आपके पास प्लस एक्स वन, उसके बाद 3 इंटू x1 तो -3x1 और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 के इक्वल। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू y1 का स्केयर डिवाइडेड बाई x1 का स्केयर, ये -2x1 और माइनस क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसको आपने लेट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। अब आपके पास m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू आ गई है आपके पास y1 स्केयर डिवाइडेड बाई x1 स्केयर -2x1 और -3। अब आपके पास एक कंडीशन ये बनती है कि जो आपने पॉइंट लेट की है p ऑफ x1 y1 ये सर्कल के ऊपर आपने लेट की है। अब सर्कल के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट हो तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है x माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लेट आपने किया तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स आप सर्कल की इक्वेशन में जो x कोऑर्डिनेट है इसको आप x1 से और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको आप y1 से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपके पास जो पॉइंट है ठीक है, पॉइंट आपने लेट किया था p ऑफ x1 और y1। ठीक है, एज p ऑफ x1 y1 lies on circle, so it must satisfy the इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपको गिवन थी क्वेश्चन में x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर आपने सर्कल की इक्वेशन में जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उनको ये जो सर्कल के ऊपर आपने पॉइंट लेट की है p ऑफ x1 y1 इससे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इधर आपके पास आ जाएगा x1 माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह y1 का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, लेकिन ए की वैल्यू गिवन है 2 के इक्वल, तो आप इसकी जगह 2 का स्केयर भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो x1 माइनस एच का होल स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर, तो x1 का स्केयर प्लस एच का स्केयर और -2x1 इंटू एच प्लस y1 का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4। लेकिन ये जो h है वो तो आपको क्वेश्चन में 1 के इक्वल था तो इस तरह 1 भी पुट कर सकते हो। तो x1 का स्केयर तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x1 का स्केयर प्लस एच स्केयर -2x1h प्लस y1 का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4। h की वैल्यू आपको सर्कल की जो इक्वेशन गिवन थी उसमें h आपको गिवन था 1 के इक्वल, तो यह आ जाएगा x1 का स्केयर प्लस h का स्केयर 1 का स्केयर -2x1 इंटू 1 प्लस y1 स्केयर इज इक्वल टू 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको आप x1 स्केयर प्लस 1 -2x1 4 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो -4 y1 स्केयर दूसरी तरफ जाएगा तो -y1 का स्केयर, तो x1 का स्केयर -2x1 अब 1 -4 ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू y1 स्केयर। तो आपके पास x1 स्केयर -2x1 -3 ये आपके पास आ गया -y1 का स्केयर। अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू y1 का स्केयर डिवाइडेड बाई x1 का स्केयर,
-2x1 -3। अब इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई है x1 का स्केयर -2x1 और -3 जो है ये y1 के स्केयर के -y1 के स्केयर के इक्वल आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप y1 स्केयर से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर लेनी है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास थी m1 m2 इज इक्वल टू y1 स्केयर डिवाइडेड बाय x1 स्केयर -2x1 और -3, और इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई है -y1 का स्केयर आ गया। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू y1 का स्केयर डिवाइडेड बाय -y1 का स्केयर आ जाएगा। इधर से m1 m2 इज इक्वल टू y1 का स्केयर y1 स्केयर कैंसिल, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -1 के इक्वल। अभी m1 और m2 दोनों का स्लोप अगर -1 के इक्वल है, अब ये जो m1 था ये स्लोप था आपके पास AP लाइन का, और जो m2 था स्लोप वो आपके पास BP लाइन का। अब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास अगर -1 के इक्वल आ गए तो उसका मतलब है कि AP और जो BP जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर। तो आपके पास ये जो पॉइंट था इधर आपके पास पॉइंट AB और इधर आपके पास पॉइंट P ऑफ x1 y1। तो सेमी सर्कल का जो एंगल आपने लिया था AP और BP के दरमियान पॉइंट P पे। अब इन AP और BP का जो प्रोडक्ट है वो तो आप स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल, या AP और BP लाइनें दोनों आपस में क्या आ गई है परपेंडिकुलर आ गई है। तो उसका मतलब है कि जो एंगल होगा एंगल P या आपके पास कौन सा एंगल होगा राइट एंगल, या दूसरे अल्फाज में 90 डिग्री। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि जो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो आपके पास राइट एंगल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, कहते शो डेट x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वेयर h इज इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 4 देन द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये आपने प्रूव करना है। तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0, ठीक है, वाई स्केयर उसका वाई माइनस 0 का होल स्केयर भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए स्केयर। इसको आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो h इज इक्वल टू h ही आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0 और ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो h इज इक्वल टू h की वैल्यू गिवन है 3, तो h इज इक्वल टू 3, k 0 के इक्वल, ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो a इज इक्वल टू a और a की वैल्यू किसके इक्वल है 4, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। तो सर्कल का जो सेंटर है आपके पास C ऑफ h के इज इक्वल टू h की वैल्यू 3 k 0, तो आपके पास आ जाएगा 3 0, और सर्कल का जो रेडियस है वो गिवन है 4 के इक्वल। तो आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है सर्कल, ठीक है, उसमें सेमी सर्कल का आपने एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सर डायमीटर आप ड्रा करोगे तो सर्कल का सेंटर आपके पास आ जाएगा 3 0। अब डायमीटर के जो पॉइंट है एक को आपने लेट कर लिए ए, दूसरे पॉइंट को बी। अब सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लेट कर लेना है पी ऑफ x1 y1। तो आपने प्रूव करना है कि सेमी सर्कल का जो एंगल है 90 डिग्री, मीन्स आपके पास ए पी और बी पी के दरमियान जो एंगल है ये आपने राइट एंगल प्रूव करना है। अब सेंटर जो है वो 3 0 पे, इसका मतलब है कि सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0। अब सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक ये आपके पास बनता है रेडियस, वो आपके पास 4 के इक्वल। सी से लेकर पॉइंट बी तक ये भी रेडियस, ये भी गिवन है 0.4। अब ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, अब ये 4 यूनिट आ गए है एक पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट में आप 4 को ऐड कर दोगे तो 3 + 4 7, वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह 3 0 से पॉइंट बी तक ये डिस्टेंस ये भी कितना है 4, लेकिन कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे 3 से 4 यूनिट बैकवर्ड आते हो तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट इसका -1,
और वाई कोऑर्डिनेट 0। अब आपने ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए ए पी और बी पी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ये भी है, या ए पी और बी पी के स्लोप का प्रोडक्ट अगर आपके पास -1 के इक्वल आ जाए तो फिर भी ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है। तो उसके लिए आपने ए पी जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड कर लेना। स्लोप का फार्मूला जब 2 पॉइंट गिवन हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 y1 के इक्वल है और y1 0, इसी तरह x2 x1 के इक्वल और x2 7, तो y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 7। इधर से जो स्लोप है वो आपके पास आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 7। इसी तरह जो बी पी लाइन है उसका स्लोप लेट कर लेना आपने m2, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के इक्वल, y2 y1 के इक्वल माइनस x1 0 के इक्वल डिवाइडेड बाई x2 x1 माइनस इंटू x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 के इक्वल। तो इधर से m2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई x1 और प्लस क्या आ जाएगा 1। अब इन दोनों लाइनों को 9 परपेंडिकुलर या एंगल 90 का प्रूव करने के लिए आपने दोनों लाइनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपने फाइंड करना है। तो m1 m2 इज इक्वल टू m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी y1 का स्केयर डिवाइडेड बाई x1 का स्केयर माइनस x1 माइनस x7 x1 और -7 के इक्वल। तो x1 का स्केयर -6x1 हो जाएगा और -7, ठीक है। इसको आपने लेट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। अब कंडीशन ये थी कि इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आपने लेट किया था P ऑफ x1 y1, अब इस सर्कल के ऊपर है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने इस सर्कल की जो इक्वेशन थी क्वेश्चन में जो गिवन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें इसका जो x और y कोऑर्डिनेट है वो आपने सेंटर के ऊपर ये जो P ऑफ x1 y1 है इनसे रिप्लेस, ठीक है। x को आपने x1 और y को y1 से रिप्लेस करना है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी x माइनस एच, तो x1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू 3 और a 4 के इक्वल है, तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये जो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 थी उसका जो डिनोमिनेटर है x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 7, इसकी वैल्यू आपने इधर से फाइंड आउट करनी है। तो ये x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1, 16 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -16, y1 का स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर 9 माइनस 16 ये आपके पास आ जाएगा -7 और ये -6x1, तो x1 स्क्वायर माइनस 6x1 -7 इज इक्वल टू माइनस y1 का स्क्वायर। अभी जो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 थी y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस 6x1 -7, इसको आपने रिप्लेस कर लेना है किससे, इसकी जो वैल्यू आपके पास आई है -y1 का स्क्वायर। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू नॉमिनेटर y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर था इसको आपने रिप्लेस कर देना है -y1 का स्क्वायर। तो ये -y1 का स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास आ गया -1 के इक्वल। इसका मतलब है ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके दरम्यान जो एंगल होगा वो आपके पास राइट एंगल आएगा। तो आपके पास जो इसका रिजल्ट है ये आपके पास क्लियर है कि जो सेमी सर्कल है इसके में जो एंगल आप ड्रा करते हो हमेशा आपके पास राइट एंगल या 90 डिग्री के इक्वल होते हैं।